पुरी के जगन्नाथ मंदिर प्रशासन और इस्कॉन में एक बार फिर से टकराव बढ़ गया है। इस बार मुद्दा है रथ यात्रा और धार्मिक परंपराएं। मंदिर प्रशासन का आरोप है कि इस्कॉन धार्मिक परंपराओं और शास्त्रों का अवहेलना कर रहा है और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को इवेंट की तरह पेश करता है। प्रशासन पहले भी इस्कॉन को चेतावनी दे चुका है, लेकिन इस बार अंतिम चेतावनी जारी की है। साफ तौर पर कहा गया है कि अगर इस्कॉन ने शास्त्रों पर निर्धारित तिथियों के इतर कोई रथ निकाली तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब जानेंगे कि विवाद आखिर क्या है। रथ यात्रा से जुड़ा यह विवाद नया नहीं। मंदिर प्रशासन और इस्कॉन के बीच यह मुद्दा दशकों पुराना है, लेकिन आधिकारिक रूप से 2021 में यह मामला गरमाया था। पुरी का जगन्नाथ मंदिर 12वीं सदी का एक ऐतिहासिक और पवित्र स्थल है, जहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने मूल रूप में विराजमान माने जाते हैं। यहाँ होने वाली धार्मिक गतिविधियों की शास्त्रीय और परंपरागत रूप से बहुत उच्च मान्यता है। वहीं दूसरी ओर इस्कॉन एक अपेक्षाकृत नया संगठन है। इसकी स्थापना 1966 में न्यूयॉर्क में स्वामी प्रभुपाद ने की थी। आज इस्कॉन की दुनिया भर में 100 से ज्यादा अधिक मंदिर हैं और इसका उद्देश्य है कृष्ण भक्ति की प्रचार प्रसार करना। वहीं जगन्नाथ मंदिर प्रशासन का कहना है कि इस्कॉन शास्त्रों में निर्धारित तिथियों के बाहर रथ यात्रा निकालता है, बार बार स्नान यात्रा और रथ यात्रा आयोजित करता है जैसा कोई इवेंट हो। यह परंपरा श्रद्धा और नियमों का उल्लंघन है। पुरी के पूर्व राजा और मंदिर समिति के अध्यक्ष दिव्य सिंह देव का कहना है कि शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि स्नान यात्रा केवल ज्येष्ठ पूर्णिमा को और रथ यात्रा केवल आषाढ़ शुक्ल द्वितीय को ही होनी चाहिए। भगवान को गर्भगृह से बाहर लाने की परंपरा सिर्फ इन्हीं तिथियों पर मान्य है। उनका तर्क है कि जैसे होली, दिवाली, जन्माष्टमी और अन्य तिथियां निर्धारित होती हैं, ठीक उसी प्रकार रथ यात्रा की भी एक पवित्र तिथि होती है। बार बार इसका आयोजन करना परंपराओं का उल्लंघन करना है। अब इसके एवज में इस्कॉन वाले जवाब देते हैं। बीते 9 महीनों में उन्होंने भारत में करीबन 40 स्नान यात्राएं और दुनिया भर में 68 रथ यात्रा आयोजित की है। ये आयोजन जगन्नाथपुरी के निर्धारित तिथियों पर नहीं, बल्कि स्थानीय परिस्थितियों, मौसम और समय के अनुसार किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि विदेशों में सांस्कृतिक संदर्भ भिन्न होते हैं और वहां के भक्तों को जोड़ने के लिए स्थानीय जरूरतों के अनुसार तिथियों में बदलाव रखना पड़ता है। आपको बता दें कि जुलाई 2021 में यह विवाद शुरू हुआ। मुंबई में इस्कॉन के गवर्निंग काउंसिल ने निर्णय लिया कि भारत में सभी रथ यात्राएं शास्त्रों के अनुसार होंगी। वहीं दिसंबर 2024 में पुरी में एक बैठक में यह तय किया गया कि विदेशों में भी निर्धारित तिथियों में ही यह आयोजन किया जाएगा। फिर मार्च 2025 में इस्कॉन ने यह कहकर प्रस्ताव खारिज कर दिया कि विदेशों में मौसम और स्थानीय तिथि के अनुसार आयोजन में बाधा डालती है। प्रशासन इसकी प्रतिक्रिया देते हुए कहता है कि अब जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने 100 पेज के शास्त्रीय दस्तावेज तैयार किए हैं, जिसमें यह समझाया गया है कि विदेशों में भी निर्धारित तिथि पर ही रथ यात्रा निकालना संभव है। दिव्य सिंह ने यह उम्मीद जताई है कि इस्कॉन परंपराओं का सम्मान करेगा और मामला शांतिपूर्ण ढंग से सुलझ जाएगा, लेकिन अगर नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अंत में सवाल यह उठता है कि क्या धार्मिक आयोजन को स्थानीय जरूरतों के अनुसार ढाला जा सकता है या फिर शास्त्रों की तिथि का पालन करना अनिवार्य है? क्या रथ यात्रा की तिथि को बदल देना भक्ति को बढ़ावा देने का जरिया है या परंपरा का अनदेखी? यह मामला अब एक सांस्कृतिक बहस बन चुका है। शास्त्र बना आधुनिक विस्तार, परंपरा बना वैश्वीकरण।